नमस्कार, मैं विवेक बिहारी। आपका बोरियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अभी देखेंगे आधुनिक भारत का जितने भी जनजातीय आंदोलन और जो विद्रोह हुआ है उसके बारे में। इसके साथ में आपको 1 से लेकर नंबर 11 तक जो है 11 तक ये हमारा जो है वो सारे जनजातीय विद्रोह है, और 12 से लेकर 20 तक इसमें जो हमने किया है वो आपका सिविल रिवोल्ट है, यानी नागरिक विद्रोह किया गया है। तो ये जनजातीय विद्रोह जितना भी हुआ है हम कैसे इसको अध्ययन करेंगे। इसको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जिस प्रकार से हमारा जो पिछला जो आपने देखा होगा एपिसोड, उसमें हमने पूरे किसान आंदोलन को एक साथ कर दिया था, उसी प्रकार से सारे जनजातीय आंदोलन को मैंने यहाँ पे एक साथ कर दिया हूँ। इसमें आपको कौन सा जनजातीय आंदोलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इसके नेता कौन थे, और जितने भी आंदोलन है जनजातीय आंदोलन किसके लिए, दो ही चीज के लिए हुआ है। एक तो उनके लैंड को दूसरे को ट्रांसफर कर देना, दूसरी चीज उनके वन के अधिकार को ले लेना, वनों में जो उनका, क्योंकि जनजातियों का मुख्य जो आवास होता है वो जंगल और जमीन। ये जितना भी आंदोलन हुआ है वो जंगल और जमीन के लिए हुआ है। उसके अलावे कुछ जो जनजातीय आंदोलन था वो कहीं ना कहीं उनके अपना प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण के कारण था। तो कारण सभी का मिला जुला कर एक ही है। तो हम देखेंगे कि कौन सी आंदोलन कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, कब हुआ, नेता कौन थे, इस चीज को देखना है। ये भी एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है, ठीक है ना। और वो भी किसान आंदोलन मैंने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाया हूं। आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसे याद करेंगे। कारण के लिए आंदोलन में हम क्या देखते हैं कि आंदोलन का कारण क्या था, जो आंदोलन जो पढ़ने का उद्देश्य है, कारण के बाद क्षेत्र, उसके बाद कब हुआ था और नेता कौन था। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है। जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो हमारा स्टेट में हो, चाहे वो यूपीएससी में हो या एसएससी में हो, एसएससी जो एग्जाम होता है इसमें हमारे इसमें क्या कहता है, वो डायरेक्ट पूछ देता है ये आंदोलन कहाँ हुआ था या कब हुआ था, इसके नेता कौन है। यही अगर जो क्वेश्चन को स्टेट में बनाना होगा तो वो क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। यही क्वेश्चन अगर यूपीएससी बनाना चाहेगा तो वो उसको मिलान करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, कि क्षेत्र में कहां कहां प्रभावित था। और काउल जो है वो सारे का मिला जुला कर एक ही है। क्या मैंने बोला, जमीन और जंगल के कारण इनके हुए हैं सारे आंदोलन, क्योंकि इनकी जमीन को दूसरे के पास ट्रांसफर कर देना या जंगल के अधिकार को इनसे अधिकार में छीन लेना, क्योंकि बड़े पैमाने पर लकड़ियां काटा गया, ये सारे के कारण इसका ये हुआ था। तो चलिए मैं बिना देर के आपको मैं ले चलता हूं जनजातीय विद्रोह के कारण। जो आपका पहला जो आंदोलन जो हमारा जनजातीय विद्रोह है वो है चुआड़ आंदोलन। ये चुआड़ आंदोलन जो विद्रोह हुआ था वो बंगाल में हुआ था 1766 में, 66 से 72 के बीच में चला था। 1766 से 72 के बीच में चला था, जिसके जो नेता थे वो राजा जगन्नाथ थे। कौन थे, राजा जगन्नाथ। यानी चुआड़ विद्रोह बंगाल में 1766 में से 72 के बीच में जगन्नाथ, जो हमारा राजा जगन्नाथ के द्वारा चलाया गया। उसके बाद भील विद्रोह है। जो भील विद्रोह हुआ था वो पश्चिमी घाट पर, क्योंकि भील जनजातियों के द्वारा किया गया था। भील जनजाति का जो हमारी जनसंख्या है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और ये सारे एरिया है, यहाँ पे भील जनजातियों के द्वारा किया गया था विद्रोह। ये जो विद्रोह हुआ था 1817 में हुआ था। इसके जो लीडर थे वो सेवाराम थे। कब हुआ था, 1817 में। कौन लीडर था, सेवाराम। कहा हुआ था, पश्चिमी घाट। किसके द्वारा, भीलों के द्वारा। ओके, तो आगे चलेंगे। आगे है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह भी जो था वो रामोसी विद्रोह जो था हमारा पश्चिमी घाट में किया गया था। कहां, पश्चिमी घाट में। कब हुआ था, 1822 में। इसके नेता कौन थे, हमारे नेता थे चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह। कौन थे, चित्तूर सिंह और प्रताप सिंह, इसके हमारे प्रमुख नेता थे। इसके अलावा आप देखेंगे अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह हुआ था आसाम से। उस समय हुआ था जब ब्रिटिश हमारे क्या किया था कि जो इसके म्यांमार के पार्ट को जीत के आ रहा था, तो यहाँ पे ये जो विद्रोही थे इनको विद्रोह किया, इनको रोकने की कोशिश किया, क्योंकि ये इसको वहां से गुजर रहे थे। तो अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, असम में। कब हुआ था, 1828 में। उसके बाद इसके लीडर जो थे गोमधर कुंवर, यानी गोमधर कुंवर कहाँ कर रहे थे, हमारे अहोम विद्रोह के लीडर थे। 1828 में हुआ था और असम में हुआ था। क्लियर। उसके बाद हमारा है खासी विद्रोह।
खासी विद्रोह भी जो था वो आसाम में था। आज वर्तमान में जो हमारे मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये खासी जनजातियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? खासी जनजातियों के द्वारा असम में किया गया था। ये विद्रोह जो चला था 1829 से 32 के बीच में चला था। इसके जो हमारे लीडर थे वो तीरथ सिंह थे। कौन थे? तीरथ सिंह। उसके बाद आप देखेंगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो था वो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में हुआ था। ये हमारे कोल विद्रोह ये जो थे 1831 से 32 के बीच में चला। इसके जो नेता थे वो थे बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। उसके बाद देखेंगे कि जो संथाल विद्रोह जो था ये हमारा 1857 की क्रांति से पहले 1857 की क्रांति से पहले 1855 से 56 के बीच में चलाया गया विद्रोह था। कुछ पूछता है कि हमारा कौन सा आंदोलन जो था जनजातीय आंदोलन जो 1857 की क्रांति के पहले चलाया गया, जस्ट वो संथाल विद्रोह था। ये हमारा बंगाल और बिहार में चलाया जा रहा था 1855 से 56 के बीच में, जिसके लीडर सिद्धू और कान्हू थे। ये जो चलाया गया था प्यूरिफिकेशन के लिए चलाया गया था, शुद्धिकरण के लिए चलाया गया था, लेकिन लास्ट में ब्रिटिश के विरोध हो चुके थे। उसके बाद मुंडा विद्रोह था। मुंडा विद्रोह झारखंड में चलाया गया था। कहां चलाया गया था? झारखंड में मुंडा विद्रोह। ये भी 1899 से 1900 के बीच में चला। इसके जो नेता थे बिरसा मुंडा, जिसको उलगुलान के नाम से जाना जाता है, और यही बिरसा आज झारखंड का भगवान बन गए और पूरी जनजातियों के द्वारा पूजा जाता है। उलगुलान के मतलब ये सूर्य के उपासक थे, ये अपने आप को नए धर्म की स्थापना करने की कोशिश की। तो ये जो आंदोलन जो था हमारा मुंडा विद्रोह झारखंड 1899 से 1900 ये बिरसा मुंडा लीड किए थे। अगला है ताना भगत आंदोलन। ये भी आंदोलन जो हमारा था, ये इसको ओराव आंदोलन भी बोलते हैं। वो वर्तमान का बिहार, लेकिन उस समय का झारखंड में, आज वर्तमान का लेकिन उस समय का बिहार और वर्तमान का झारखंड में चलाया गया था। ये जो आंदोलन 1914 में जतरा भगत के द्वारा चलाया गया। ये आंदोलन जो था, ये आंदोलन लंबे समय तक चला था, और ये आंदोलन जो था हमारे अशोक आंदोलन ने भी संभावना दिया था। उसकी बात देखेंगे रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो हुआ था आंध्र प्रदेश में, कब हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था 1922 से 24, यानी कि असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद ये चल रहा था आंदोलन। इसके जो लीडर थे वो सीताराम राजू। कौन थे? सीताराम राजू। उसके बाद देखेंगे जो हमारा नागा विद्रोह है। जो नागा विद्रोह था वो असम में चलाया गया था सैन्यवज्ञा आंदोलन के समय। इसमें यहाँ पे जो लीडर थे वो जदुनाथ थे और रानी गडिल्लू थी। रानी गडिल्लू ने ब्रिटिशों को बहुत अच्छा टक्कर दिया, और गडिल्लू को इसी की बात सुनकर खुश होकर इनको रानी की उपाधि हमारे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये जो हमारी थी वो नॉर्थ ईस्ट में पहली महिला जिन्होंने जनजातीय समुदाय से सबसे बड़ा ब्रिटिशों को टक्कर दिया। उसके बाद देखेंगे सन्यासी विद्रोह। यहां से जो मैंने बोला 12 से लेकर 20 तक ये हमारा सिविल विद्रोह है। 12 से लेकर 20 तक नागरिक विद्रोह है। 1 से लेकर 11 तक हमारे जनजातीय विद्रोह था। तो अभी हम जो देखेंगे वो सिविल विद्रोह है। तो यहां से आपने देखा कि 1 से लेकर 11 तक क्रोनोलॉजी में ये सारे जो मैक्सिमम जो विद्रोह हुआ है वो हमारा कहां पे है? ये जो हमारा झारखंड और असम का जो क्षेत्र है, ये जो ट्राइबल एरिया है, उसके अलावे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में और एक आध जो है वो दक्षिण भारत के नीचे देखा गया है। तो ये हमारे सारे जो है ये क्रोनोलॉजी से लगा हुआ है। तो ये सारे आप देखेंगे ट्राइबल का। सिविल में देखेंगे जो पहला जो सिविल विद्रोह सन्यासी विद्रोह, इसमें धार्मिक सन्यासियों के द्वारा किसान को हो रहे शोषण के विरुद्ध में था। इसमें जो हमारा था सन्यासी विद्रोह, ये बिहार और बंगाल में चलाया था। ये 1760 से 1800 के बीच में चला। इसके लीडर जो थे सन्यासी थे, उसमें जो मेन था वो केल सरकार थे और दिरजी नारायण थे। कौन थे? केल सरकार और दिरजी नारायण थे। उसके बाद हमारा है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह चला था उड़ीसा में। ये जो चला था 1817 से 25 के बीच में, और इसके जो नेता थे बक्सी जगबंधु थे। कौन थे? बक्सी जगबंधु। पाइका विद्रोह कहां हुआ? उड़ीसा में। कब हुआ? 1817 से 25। नेता बक्सी जगबंधु। उसके बाद कित्तूर विद्रोह। कित्तूर विद्रोह जो था वो कर्नाटक में हुआ था। ये हमारा जो विद्रोह था वो कर्नाटक में 1824 में हो गई, और रानी चेन्नम्मा इसकी लीडर थी। ब्रिटिश इसको हड़पना चाहती थी, इसने बोला मैं सर जमा दूंगा, जान दे दूंगा, लेकिन कित्तूर नहीं दूंगा। इसने अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। हमारे देश के ऐसी ऐसी महिलाएं थी जो अंग्रेजों को भी कभी भी अंग्रेजों से झुकने का नाम नहीं लिया। तो ये जो था कित्तूर विद्रोह एक कर्नाटक में 1824 में रानी चेन्नम्मा के द्वारा चलाया गया। उसके बाद
पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह हमारे यहाँ आसाम में चलाया गया था। ये 1825 से 27 के बीच में। इसके जो लीडर थे वो हमारे कौन थे? टीपू थे। यहाँ पे जो लीडर थे वो टीपू थे। उसके अलावा फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह था वो बंगाल में चलाया गया था। फराजी विद्रोह बंगाल में चलाया गया। ये 1838 से 48 के बीच 10 साल लगातार चलता रहा। ये जो चला 38 से 48 के बीच में, इसके जो नेता थे सदियातुल्ला और दादू मियां। कौन थे? सदियातुल्ला, दादू मियां थे। कब चलाया गया? 38 से 48 के बीच में चलाया गया। कहां चला? बंगाल में चला। कौन सा आंदोलन? फराजी। उसके बाद सतबंडी, सतबंडी विद्रोह जो हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था? सतबंडी महाराष्ट्र में हुआ था। और इस जो हुआ था 1839 में चलाया गया। इसके जो हमारे लीडर थे फोंड सावंत, फोंड सावंत और अन्ना साहिब। अन्ना साहब, आप ऐसे भी मालूम है अन्ना साहब कहां से हैं? अन्ना जी आज भी जो हमारे एक लीडर है, कार्यकर्ता है, वो महाराष्ट्र। तो ये मान के चलिए कि सतबंडी चला था कहां? महाराष्ट्र में। 1839 में फोंड सावंत लीडर थे और साथ में अन्ना साहिब के लीड कर रहे थे। उसके बाद कुक्का आंदोलन, कुक्का आंदोलन पंजाब में हुआ था और ये 1840 में हुआ है, जिसके लीडर जो हमारे थे भगत जवाहर मल। कौन थे? भगत जवाहर मल थे। उसके बाद आप देखेंगे गडकरी, गडकरी समुदाय है एक हमारे महाराष्ट्र में, जो आज हमारे देश के जो परिवहन मंत्रालय जो गडकरी हैं उन्हीं के समुदाय से ये गडकरी आंदोलन चलाया गया था। सरकार के विरोध में, टैक्स के विरोध में चलाया गया था। ये महाराष्ट्र में चलाया गया था 1844 में। और इसके जो गडकरी समुदाय के द्वारा चलाया गया था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चलाया गया था। उसके बाद देखेंगे जो लास्ट आंदोलन है वो पानीगत आंदोलन है। पानीगत विद्रोह तमिलनाडु में चलाया गया था। तमिलनाडु के कर्नूल में आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन 1844 ईस्वी में, 46 ईस्वी में नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारे ये जो है जनजातीय और सिविल आंदोलन है जो आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया। तो इसी प्रकार के हम छोटे छोटे वीडियो करके आपको सारे आंदोलन को एक साथ कर दूंगा। एक वीडियो में मैं गांधी के द्वारा चलाए गए सारे आंदोलनों को समरी कर दूंगा, जिससे आने वाले किसी भी कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। उसके अलावा कांग्रेस के प्रमुख बैठक हुआ, बैठक में कौन लीडर थे, उसकी कौन इंपॉर्टेंट था, जो प्रमुख कांग्रेस की जो हमारी बैठक हुई है, ये सारे का आपका सेपरेट वीडियो होगा। और ये जहां तक अभी ये वीडियो जो है एक कंटिन्यू, इसके साथ में आपको हमारे टीम के द्वारा पॉलिटी भी चलाया जा रहा है, जिसमें संवैधानिक विकास स्टार्ट किया गया है और उसके पूरे पॉलिटी का सीरीज बनाया जाएगा। और सारे वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे वीडियो पूरे कंपटीशन का उसमें आपको लेके आप अगर जो उससे ढंग से देंगे तो आप एसएससी से लेके यूपीएससी तक के वो सभी काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ये मैंने एक बनाया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, फिर मैंने आपको इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा ये सारे चीजों को बताऊंगा। सारे चीज धीरे धीरे आते जाएगा। तो आप वीडियो को आराम से देखिए, एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो लाइक है वही हमारा मोटिवेशन है और आपका मोटिवेशन से मैं आपको वीडियो भेजता रहूंगा। ठीक है। थैंक यू।